अब मैं आपको हाइपर थायराइड के बारे में बताऊंगा। हाइपर मतलब जिसमें थायराइड हार्मोन ब्लड के अंदर, बॉडी के अंदर बहुत ज़्यादा होता है। तो उसको पहचानते कैसे हैं या फिर उनके सिम्टम्स क्या होते हैं? जो हाइपर थायराइड के जो पेशेंट्स होते हैं वो यूजुअली अच्छा खासा खाना खाते हैं, फिर भी उनका वज़न नहीं बढ़ता है। थोड़ा बहुत भी काम कर लेते हैं तो सीने की धड़कन तेज़ हो जाती है, बहुत थकान रहती है, कुछ काम नहीं कर पाते, बस थोड़ा भी काम कर ले तो एकदम थक जाते हैं। बॉडी में दर्द रहता है, चेस्ट में या फिर बोन्स में, मसल्स में, जॉइंट्स में पेन रहता है। तो ये बेसिकली थायराइड हार्मोन जो है हमारे बॉडी की गति बहुत बढ़ाता है, मतलब हार्ट की गति बढ़ाता है और हर एक चीज़ की गति बढ़ाता है। इसलिए जो भी हम खाना खाते हैं वो जल्दी से पच जाता है, डाइजेस्ट हो जाता है, उड़ जाता है, जिसके वजह से भले ही खाना पेशेंट्स अच्छा खाते हों फिर भी उनका वज़न अच्छे से बढ़ नहीं पाता है। वो बहुत दुबले पतले हो सकते हैं या फिर वो वज़न लूज़ कर जाते हैं। इसमें उनका ब्लड प्रेशर भी बढ़ सकता है और मेन सिम्टम्स होता है वीकनेस, टायर्डनेस, बहुत ज़्यादा थकान रहती है, थोड़ा भी कुछ काम कर ले तो थक जाते हैं। तो इसको फिर डायग्नोज कैसे करते हैं? तो उसके लिए अगेन हम थायराइड फंक्शन टेस्ट, ये टेस्ट कर लेते हैं। और इस थायराइड फंक्शन टेस्ट में बेसिकली जो TSH है इसकी वैल्यू काफ़ी कम हो जाती है, क्योंकि जो फ्री T3 एंड फ्री T4 है, ये जो हार्मोन्स होते हैं हमारे ब्लड के अंदर, उनकी वैल्यू मात्रा से बढ़ जाती है। तो जो रेंज होता है T3 हार्मोन का, T4 हार्मोन का, उनका जो भी रेंज है, जैसे T4 का रेंज है अप टू 12, 12 तक उसका रेंज होता है। तो ये 14, 15, 16 कितना भी हो सकता है, वो 12 से ऊपर होता है। या फिर जो T3 है, एक तो T3 अलग से ज़्यादा हो सकता है या फिर T4 अलग से ज़्यादा हो सकता है, या फिर ये दोनों भी अलग से या फिर साथ में ज़्यादा हो सकते हैं। तो ये दोनों भी जैसे ही ज़्यादा हो जाते हैं TSH की वैल्यू यूजुअली कम हो जाती है। तो TSH मतलब थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन की वैल्यू जब भी 0.03 या फिर 0.001, जो लोअर लिमिट है उसका, यूजुअली उसका लोअर लिमिट 0.3 होता है। तो जब भी 0.3 के नीचे चला जाता है TSH, तो हम उसको हाइपर थायराइड कहते हैं, और जिसके लिए मेडिसिन लेना यूजुअली बहुत बहुत आवश्यक होता है। क्योंकि जैसे ही हम इसका मेडिसिन स्टार्ट करते हैं, बेसिकली इसमें हम दो मेडिसिन यूज़ करते हैं बहुत कॉमनली। एक तो एक न्यूमरकेजोल है जो 10 मिलीग्राम के पावर में आता है। शुरुआत में हम उसको 10 मिलीग्राम दिन में 3 बार या फिर 20 मिलीग्राम 2 बार ऐसे करके स्टार्ट करते हैं, और उसके साथ में एक इंडेराल या फिर एक प्रोपेनोलॉल नाम से मेडिसिन आता है, वो हम स्टार्ट करते हैं, जो हमारे हार्ट की गति को कम करता है, वज़न बढ़ाने में सहायता करता है, वीकनेस, टायर्डनेस, थकान, ये सभी सिम्टम्स को कम करता है। और ये हम जांच जो है मेडिसिन शुरुआत करने के बाद में फिर से 1 महीने के बाद में फिर से टेस्ट करते हैं, देखने के लिए कि T3 T4, ये जो फ्री T3 T4 है, उनके वैल्यूज़ नॉर्मल हुए हैं या फिर नहीं। अगर नहीं हुए हैं तो हम ये जो न्यूमरकेजोल है, इंडेराल है, इनके मेडिसिन का डोज बढ़ा सकते हैं। यूजुअली इनिशियल डेज में जब ये हाइपर थायराइड डायग्नोस होता है, डोसेज जो मेडिसिन के हम देते हैं उनका डोसेज ज़्यादा लग सकता है, लेकिन वक्त के साथ में उनका डोसेज कम हो सकते हैं या फिर काफ़ी कम भी रह सकते हैं। तो ये बहुत अच्छे से हम ट्रीट कर सकते हैं। इसलिए जब भी आपको बहुत वज़न कम हो रहा है, बहुत थकान है, सीने की धड़कन तेज़ हो जाती है, बहुत थकान होती है, चिड़चिड़ापन हो रहा है, या फिर बहुत रो रहे हैं, बार बार छोटी मोटी चीज़ों पे अगर गुस्सा आ जाता है या फिर छोटी मोटी चीज़ों पे रोना आ जाता है, तो ये एकदम हाइपर थायराइड के लक्षण हैं, जिसके लिए थायराइड फंक्शन टेस्ट, जो कि खाली पेट कराना चाहिए कभी भी। थायराइड टेस्ट जो है कभी भी खाली पेट कराना चाहिए, मतलब रात में आप खाना खा के सो जाइए, सुबह में उठिए, चाय कॉफ़ी कुछ भी मत लीजिए, पानी ले सकते हैं और ब्लड सैंपल दे दीजिए। ये सबसे अच्छा टाइमिंग होता है थायराइड टेस्ट करने के लिए। थैंक यू।